होश नहीं आता है, दुनिया तब हिलती नहीं है। इस वाक़े पर दुनिया जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है तो साफ लगता है कि भारत के उनके साथ क्या इंटरेस्ट है और हमारी क्या औकात है। अमेरिका समेत दुनिया मौजूदा हालात पर ध्यान दे। पाकिस्तान इज बैक टू इट्स ओन कॉर्नर। एक के कान पर कोई जूं रेंगी हो तो मुझे बताइए। बिल्कुल ऐसे। ट्रंप रोके भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव, दो परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध की आशंका। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने लगाई गुहार। देखिए, कोई हार्श रियलिटी है शाजिया। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, कभी इससे हम $10 मांगते हैं, उससे $20 मांगते हैं, उससे कर्जा मांगते हैं, तो फिर उसी तरीके से दुनिया हमें ट्रीट करेगी। अगर भारत किसी गलत मुहिम जोई का सोचे भी तो उसे याद रखना चाहिए कि पाक फजाइया सिर्फ तादाद नहीं बल्कि तरबियत, टेक्नोलॉजी और वक्त पर रद्द-ए-अमल के लिहाज से भी बहुत आगे है। भारत की जानिब से मुसलसल जंग का माहौल बनाया जा रहा है। भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान पर बराह रास्त हमले के मुतालबे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का पानी बंद करके पाकिस्तानियों को प्यासा मारने जैसी ख्वाहिशात का इजहार भी किया जा रहा है। जुनून से सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है या खुद अपने मुल्क में नफरत के बीज बो रहा है जो मुस्तकबिल में भारत के लिए खतरा बनेगी। वंस इन ए वीक वहां पर आपने देखा कल क्या क्या इमेजेस आए वहां से, क्या हो रहा था वहां पर, और ये मुसलमान चुप है। सबसे पहले अगर भारत के इस वक्त अमल के ऊपर अगर देखा जाए तो अमल भी खुद किया, रद्द अमल भी खुद देने की जसारत की। बयान जारी करना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं पाक फौज के साथ खड़ा हूं और ये मजाक हो रहा है। तुम्हारे पूरे मीडिया सेल कह रहे हैं कि इमरान खान की वजह से भारत हम पे इल्जाम लगा रहा है। तुम्हारी तो कैंपेन इमरान खान के खिलाफ चल रही है। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। कौमी यकजहती का मुतालबा करने से पहले खुद कौमी यकजहती की लाइन पर आओ। पहले खुद हुब्बुल वतनी का चूरन खुद इस्तेमाल करो, फिर दूसरों में बांटो। हुब्बुल वतनी की नाम पे मीर जाफर और मीर सादिक को माफ नहीं किया जा सकता। फिर चाइना के मुकाबले में भारत को इस रीजन के अंदर खड़ा करना है, तो इसी वजह से वहां पे सारे लोग भी आते हैं। अमेरिका के नायब सदर वहां पे आए हुए थे। यहाँ पे तो कोई जेंट्री बीच आ जाए तो पूरी हुकूमत उससे मिलना शुरू हो जाती है। तो हमें तो सफारती सतह के ऊपर उस तरह की पजराई तो कहीं नहीं मिल रही। हमें ये रियलिटी माननी पड़ेगी। उसके साथ ही पाक फजाइया ने तुर्की से भी जदीद ड्रोन हासिल किए हैं जो दुश्मन की नकलो हरकत पे नजर रखने में मदद देते हैं। सबसे अहम बात यह है कि पाक फजाइया के पास फजा में दुश्मन की सरगर्मियों को रोकने के लिए जदीद एयर वार्निंग सिस्टम मौजूद है जो दुश्मन की किसी भी हरकत को फौरी तौर पर पकड़ लेता है और जवाबी कार्रवाई की रहनुमाई करता है। दूसरी तरफ भारत की फजाइया तादाद में ज्यादा होने के बावजूद कई मसाइल के शिकार है। भारत को दो तरफा खतरात का सामना है, चीन और पाकिस्तान दोनों की तरफ से। इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि यह भी समझा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करेगा, मुख्तलिफ शहरों में करवाएगा और शायद किसी जगह वो हमला भी करे कश्मीर में या अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। आप ज़ाहिर आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं सबके साथ। आप बताएंगे कि किस किस्म की इतलात हैं और उस पर पाकिस्तान की तैयारी क्या है? हुब्बुल वतनी ये है कि मोदी को भी तुन के रखो और अपने मीर जाफर और मीर सादिक को भी तुन के रखो। ये है पूरी कौम को मेरा पैगाम। आपने मोदी की आड़ में किसी मीर जाफर और मीर सादिक को भी आपने ब्रीदिंग स्पेस नहीं देनी। इन्होंने मुल्क के ऊपर फॉर्म 47 के जोकर मुसल्लत करके वो जुल्म किया है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये शक्लें देख के पूरी कौम का मुराल क्या बुलंद होगा या डाउन होगा? अच्छा, मेरा सवाल है जर्नैलों से, इनकी शक्लें देख के कौम का मुराल तो चले छोड़े डाउन होना ही होना है। कुछ जदीद तैयारे जैसे राफेल जरूर शामिल हुए हैं मगर ज्यादातर पुराने और खराब हालत वाले रूसी तैयारे अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं। भारतीय फजाइया नए तैयारे खरीदने और अपने पुराने निज़ामों को बेहतर बनाने में मुसलसल ताखीर का शिकार है। मकामी ड्रोन प्रोग्राम अभी भी मुकम्मल फाल नहीं हो सका और अमेरिका से खरीदे गए चंद ड्रोन्स भी उसकी जरूरियात पूरी नहीं कर सकते। क्या जो सिपाही हैं जिन्होंने लड़ना है बॉर्डर पे, उनका मुराल ऊपर होगा या नीचे होगा? मेरा सवाल है ये फौजी जर्नैलों से। इनकी शक्लें देखकर, इनमें एक बंदा बैठा हुआ है वो कहता था कि आज तक ये एक जंग नहीं जीते, हमारी हड्डियों का गूदा चूस के खा गए हैं। ये इन्होंने जाली विक्ट्री डिक्लेयर की 65 में, 71 में मुल्क तोड़वा दिया। ये बंदा बैठा हुआ है, इन्हीं का स्पीकर है जो कहता था कि जब भारत ने हमला किया तो बाजवा आया, उसकी टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था। इन लोगों को देख के क्या फौज पाकिस्तान जो है जिन्होंने लड़ना है, मैं सियासी फौज की बात नहीं कर रहा, जिस पार्ट ने लड़ना है, जिस सिपाही ने लड़ना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। S-400 मिसाइल जैसे दिफाई इकदामात सिर्फ कागजी तौर पे अच्छे लगते हैं मगर हकीकत में उनका मुअस्सर इस्तेमाल मुश्किल है और खास तौर पे जब हमारे पास जदीद इलेक्ट्रॉनिक हथियार भी हों।
2019 में स्विफ्ट रिटार्ट के दौरान जब भारत ने बालाकोट पे हमला किया था तो पाक फजाइया ने चंद घंटों में भरपूर और कामयाब जवाब दिया था। उस कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारत का एक MiG-21 तैयारा मार गिराया और भारत की अपनी मिसाइल फोर्स ने गलती से अपना ही हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। वो सिपाही इनको देख के क्या हाई मॉरल लेवल पे आएगा, उसका मोरल हाई होगा या डाउन होगा? ये सवाल का जवाब हमें जर्नैल दे दें, उन्हें फिर हमारी तकलीफ और हमारी परेशानी समझ आ जाएगी। हम पाकिस्तान के भले की बात करते हैं। आप लोगों ने यह तस्वुर कर लिया है कि हम भारत के आगे लेटेंगे, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के आगे लेटेंगे तो हम महफूज रहेंगे। यह तस्वुर गलत है बुनियादी तौर पे कि बिल आखिर आपके दुश्मन आपको मिटाना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान को। जर्नैलों ने क्या मिटना है, उनके तो जदादें बाहर होंगी, भाग जाएंगे। पाकिस्तान को मिटाना चाहते हैं। जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान पूरी तरीका से घबरा गया है भारत से। अब वो दुनिया भर के देशों के पास जा रहा है, खासकर अमेरिका जा रहा है कि अमेरिका हस्तक्षेप करे भारत के इस एक तरह से जंगी जुनून का। अब उनका जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक तरह से दुनिया से गुहार लगाया है कि इसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि दोनों एक तरह से एटमी पावर है। तो उनको अब डर सताने लगा है कि भारत कहीं बड़ा एक्शन ना ले ले पहले की तरह। पहले तो एक तरह से बहुत छोटा था, अभी वो एक तरह से घर में घुस के मारने का प्लान बनाया हुआ है भारत ने। इसीलिए LOC पे और भी जो अपना मिसाइल परीक्षण है वो भी तेज कर दिया है, और थल सेना, वायु सेना और भी जो अपना आर्मी का इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, उसको ज़्यादा यूज कर रहा है। और भारत अभी क्या है कि पाकिस्तान पे कुछ ज़्यादा नज़र बनाए हुए है, उसका हर एक मूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है कि अमेरिका पाकिस्तान अभी क्या करने जा रहा है या क्या कर रहा है। उनका पूरा तरीका से अभी फटा हुआ है। और उनका अभी देखिएगा तो वहाँ का जो PM है वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि उनका कंट्रोल अभी वहाँ है नहीं। बस वहाँ एक तरह से होता है ना, वो मूर्ति की तरह बैठा हुआ है, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है। अभी मेन रोल वहाँ का आर्मी चीफ यानी मुन्नू यानी मुनीर का है, और वही जो करेगा उसका भी कहीं ना कहीं फटा हुआ है। इसीलिए आप वहाँ का उसका जो मीटिंग अभी हुआ था तो वहाँ भी देखिएगा तो पूरा एकदम वो ना तब हो चुका है कि भारत ने ये कैसे, मतलब इतना बड़ा स्टेप ले लिया है। भारत ने पहले ही बॉर्डर बंद कर दिया, पानी भी लगभग बंद ही कर दिया है। अब क्या बोलता है कि पानी का सिर्फ इंतजाम करना है। तो पाकिस्तान का पूरा फटा हुआ है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो वहाँ का रक्षा मंत्री है वो दुनिया भर से गुहार, खासकर अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि हस्तक्षेप कीजिए और इस जंग को एक तरह से रोकिए। तो आपका क्या राय है? भारत को अगला स्टेप तुरंत ले लेना चाहिए, क्योंकि अब रुकना उतना देर नहीं करना चाहिए। तो अगर चैनल पर नए हैं तो LN भारत को सब्सक्राइब करें।